पाठ 15 वीरों की पूजा। प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश हित करने वाले वीरों के प्रति श्रद्धा भाव अभिव्यक्त करते हुए देव तीर्थों से अधिक पुण्यदायी चित्तौड़ की भूमि को बताया है। थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का, पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। यहाँ प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अटल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर माँ बहनों ने जला जला पावन होली, वीर मंडली ने गर्वित स्वर में जय 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 माँ की बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां पर बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पग धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। श्री श्याम नारायण पांडे। हमने क्या सीखा? देश के लिए प्राण न्यौछावर करना, वीरों का सम्मान करना, देशभक्ति की भावना। शब्दार्थ। पीतांबर, पीला कपड़े, येलो क्लोथ्स। दीप, दीपक, लाइट लैम्प। दुर्ग, किला, फोर्ट। टोली, दल, समूह, ग्रुप। जौहर व्रत, चिता में अपने को अर्पण करने वाला व्रत, जौहर व्रत। पगधूल, चरण धूल, स्टेप डस्ट। छठ पूजा एक पर्व। भारतवर्ष में छठ पूजा सूर्य उपासना का एक सिद्ध पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। छठ पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की झलक दिखाता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो बिहार में वैदिक काल से चला आ रहा है। ये मुख्यतः ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा का पर्व है, जो बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में कोई मूर्ति पूजा नहीं की जाती। यह हिंदू त्योहार सबसे अच्छा पर्यावरण अनुकूल त्योहार है। ये उषा, सूर्य प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में व दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पद षष्ठी में मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि, मनोवांछित फल और संतान के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। इन सबके लिए छठ मैया को धन्यवाद दिया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व की विधि कठिन है। यह भैया दूज के तीसरे दिन शुरू होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना अरवा चावल और कद्दू की सब्जी खाई जाती है। व्रत करने वाला दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को खीर बनाकर पूजा करके उसे ग्रहण करता है, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी कि दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करते हैं। पूजा में सफाई और नियमों का विशेष ध्यान दिया जाता है। स्त्री या पुरुष कोई भी इस व्रत को पूजा को कर सकता है। जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ मंगल गीत गाए जाते हैं और अंत में सबको पूजा का प्रसाद दिया जाता है। ये पर्व मूलतः सूर्य की उपासना का, आराधना का पर्व है। अतः छठ पूजा में प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायं काल में अंतिम किरण को अर्घ्य देकर नमन किया जाता है।
एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सर्वप्रथम सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की थी। वह रोज कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे, पूजा करते थे। अतः सूर्य देव की कृपा से वे महान योद्धा हुए और दानी राजा कर्ण के नाम से विख्यात हुए। एक दूसरी कथा अनुसार राजा प्रियवद के कोई संतान न थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया, जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पर वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। जब राजा उसे लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे, तो उसी समय आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान प्रकट हुआ और उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि आप मेरी पूजा करोगे तो मैं आपको पुत्र रत्न दान करूंगी। राजा ने षष्ठी देवी का पूजन पुत्र प्राप्ति के लिए किया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा ने अपने नगर में यह घोषणा की कि यह पर्व प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम से हमारे नगर में मनाया जाएगा। इसी अनुसार यह पर्व आज तक बड़ी धूमधाम और खुशी से मनाया जाता है। छठ पूजा की सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी सादगी और पवित्रता है। भक्ति से भरे इस पर्व में बांस के सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से बना प्रसाद तथा मधुर लोकगीत सबके जीवन में रस खोलते हैं, मिठास लाते हैं। इस व्रत में ज्यादा धन की भी आवश्यकता नहीं होती, बस जरूरत है तो भावना की, आसपास के लोगों के सहयोग की। इस उत्सव में लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर हर्षोल्लास के साथ सेवा भाव से बड़े प्रेम पूर्वक मनाते हैं। संकलित